हेलो, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मित्रों, हम अभी जहाँ से बोल रहे हैं ये शाजापुर बॉर्डर है और ये आप देखिए ये हरियाणा, यहाँ से जो है हरियाणा की बाउंड्री शुरू हो जाती है। यहाँ पर पिछले संडे को पड़ाव शुरू हुआ था। आज छठा दिन है किसान आंदोलन का, आज 23वां दिन है और वैसे इस आंदोलन को चले हुए लगभग 6 महीने होने को जा रहे हैं। पंजाब में ये पहले से चल रहा था। दिल्ली में आप सबको पता है कि किस तरह से जो किसान आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है वो अपने आप में बहुत ही एक तरह से ये कहे कि ऐतिहासिक तो क्या कहना आंदोलन। मुझे लगता है जितना ये आंदोलन ऐतिहासिक है उतना ही दमन का प्रतीक भी है, उतनी ही निरंकुशता के लिए भी जाना जाएगा और उतनी ही निर्दयता और एक तरह से झूठ जो सरकार परोसती है, जिस तरह से आंदोलनों के प्रति एक रवैया है, उसके लिए भी जाना जाएगा। कल वित्त मंत्री कल जो है कृषि मंत्री ने जो है एक 8 पेज का लेटर लिखा है। उसके पश्चात नरेंद्र मोदी जी किसानों से तो बात करते नहीं है। आपने अखबारों की एक हेडिंग भी देखी होगी कि हम 24 घंटे तैयार रहते हैं, लेकिन बात किसानों से नहीं करते। बात कहाँ करते हैं? कभी वाराणसी जाके करेंगे, कभी मन की बात में करेंगे, कभी गुजरात में जाके करेंगे। किसानों से बात संवाद करते हैं। संवाद आपको पता है क्या होता है? 2 तरफा होता है, लेकिन मोदी जी का तो संवाद अपना ही एक अलग तरीका है। कभी वो बात करेंगे जो है मध्य प्रदेश, कल जैसे गए हैं वहाँ बात करेंगे। अभी कह रहे हैं हम अभी तो 25 दिसंबर को किसानों के नाम संबोधन करूंगा। अभी आपको पता है ना, राष्ट्र के नाम संबोधन खूब किए थे। उनका क्या था, लॉकडाउन हम झेल ही चुके हैं। एक पहला संबोधन हमने नोटबंदी झेली थी। तो मोदी जी को बंदी वैसे बहुत ज्यादा पसंद है। ये किसानों की बंदी मुझे लगता है कि पहली बार है जो मोदी जी के लिए की गई है और उससे मोदी जी थोड़े से परेशान हो रहे हैं। मैं जो बात आज जिस बात के लिए यहाँ मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो मोदी जी दावा कर रहे हैं, जो कृषि मंत्री जी दावा कर रहे हैं, जो सरकार चौपाले लगा के जगह जगह पूरा सरकारी सिस्टम को लगा दिया और कह रही है हम तो किसानों से बात करना चाह रहे हैं, ये तो किसान कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है उस बात को थोड़ा सा समझाऊं और संक्षिप्त में समझाऊं। आज मैंने इस पर एक एडिटोरियल भी लिखा है, आर्टिकल भी लिखा है, शायद ये 2 दिन बाद में पब्लिश होगा। तो क्या वो कह रहे हैं, किसान क्या मांग रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, उसका अंतर मुझे लगता है कि समझना चाहिए, क्योंकि ये भ्रम लोगों के बीच में खूब है। किसान मांग रहे हैं भाई ये जो 3 कानून है, उन 3 कानूनों में किसानों की क्या प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि भाई ये 3 कानून है वो कृषि सुधार के लिए नहीं है, वो किसानों के हित के लिए नहीं है, ये कॉरपोरेट के हित के लिए है। ऐसा किसान क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इन कानूनों के माध्यम से जो एपीएमसी है उसके पैरेलल कर मुक्त एक प्राइवेट कॉरपोरेट एपीएमसी खड़ी होगी और कॉरपोरेट एपीएमसी के सामने ये एपीएमसी व्यवस्था जो है दम तोड़ देगी। अब किसान कह रहे हैं कि इससे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, जो वैसे तो वो बिल्कुल वैसे ही मृत प्राय थी, कागजों में चल रही थी। शांता कुमार कमेटी कहती है कि सिर्फ 6% खरीद होती है। तो किसान ये कह रहे हैं कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तरह से आपने कॉरपोरेट को खुली छूट दे दी है, जिससे वो खेती पर जो है धीरे धीरे किसान के स्थान पर कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा। ये बात किसानों का पक्ष है, लेकिन इसमें एक मिडिल क्लास जो अब तक सोया हुआ है उसका पक्ष तो मिडिल क्लास को पता ही नहीं है। मैं वो पक्ष बताना चाहूँगा। आपको पता हो कि एक तीसरा कानून भी है, वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो लिमिट थी उस लिमिट को हटा दिया गया है और उसमें एक क्लोज और भी है कि अगर कोई ऐसा जो स्टॉक रखता है जो फॉरेन में एक्सपोर्ट करता है, वो कोई इमरजेंसी चाहे डिजास्टर हो उसमें भी उस पर कंट्रोल नहीं रख सकते। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब यह है कि जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, जीन्स है, उन पे किसी 1 या 2 कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा और इसकी चोट किसान पे नहीं पड़ेगी, इसकी चोट मिडिल क्लास पे पड़ने वाली है, जो शहर में बैठ करके आज टीवी स्टूडियो में देखता है कि देखिए ये किसान क्यों बेवकूफ़ है, कोरोना फैला रहे हैं ये नहीं, ये मास्क भी नहीं लगाते। देखिए यहाँ कोई मास्क नहीं लगाता क्योंकि यहाँ संकट जो है वो जीवन का है। नहीं है, हम लोग भी वहाँ रहते हैं, यूनिवर्सिटी में मास्क लगाते हैं, लेकिन यहाँ किसानों के बीच में जब देखते हैं तो इनकी जो लड़ाई देखते हैं तो वहाँ भूल जाते हैं सारी चीजें। तो ये बात किसान की है। इसलिए किसान क्या कह रहा है? किसान की सिर्फ 2 सरल मांग है। एक,
3 काले कानून को वापस लो। और एक दूसरी मांग क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी कानून लागू कर दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब इससे नीचे तो कीमत नहीं बिके, कम से कम कोई तो हो नीचे लिमिट। ये 2 मांग किसानों की है। मोदी सरकार क्या कह रहे हैं, खुद मोदी जी कह रहे हैं। मोदी सरकार कहे तो अलग बात, मोदी जी जगह जगह जाकर के क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये कानून तो ऐतिहासिक है, बातचीत का द्वार तो वहीं बंद हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो हमने पिछले 2 दशक के अलग अलग संवाद प्रक्रिया से लागू जो है बनाया है। किसान ने यही कहा है कि किससे पूछा, मोदी जी कह रहे हैं कम से कम 2 दशक मतलब 20 साल हो गई इसकी संवाद प्रक्रिया। और उस 8 पेज के ड्राफ्ट में एक डेटा भी दिया है कि 1.5 लाख वेबिनार की है। आप में से किसी को पूछा हो तो जरूर बताना। आपको पता क्या होता है 1.5 लाख वेबिनार का मतलब क्या? ये क्या बताएंगे कि एक वेबिनार में 100 लोग तो 1.5 लाख का मतलब हो गया, 1.5 करोड़ लोगों से बातचीत होगी। आप में से किसी का पूछा 1.5 लाख में, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सुनने वाला किसी न किसी का नाम तो आ जाएगा। ये वस्तुतः गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं ना, कमेटियां, अधिकारी, उनका रेफरेंस दे रहे हैं। क्या किसानों के हित का प्रतिनिधित्व सरकारी नुमाइंदे कर सकते हैं या उनकी सलाह कर सकती है? मोदी जी कह रहे हैं भाई हमने तो सबसे पूछा है। मोदी जी कह रहे हैं देखिए 6 महीने हो गए कानून को लागू हुए, अभी तक तो एक भी एपीएमसी खत्म नहीं हुई। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो प्राइवेट मंडियां स्थापित ही कहाँ हुई है। जब वो होगी उसके बाद में एपीएमसी खत्म होगी। सरकार कह रही है और मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को एमएसपी खत्म नहीं होगी इसका लिखित गारंटी दे देते हैं। भैया किसान ये नहीं मांग रहा, किसान ये मांग रहा है कि एमएसपी की लिखित गारंटी दे दीजिए। एमएसपी खत्म नहीं होगी इसकी नहीं, क्योंकि एमएसपी तो अपने आप ही इस कानून के लागू होने के पश्चात आप खत्म नहीं करोगे तो भी वो तो खत्म हो जाएगी। जब एपीएमसी मंडियां ही नहीं रहेगी तो एमएसपी तो वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये तो ऐसे हुआ ना कि एक बड़ी सरकारी स्कूल के सामने सरकार फंड दे करके एक बड़ा प्राइवेट स्कूल खोले और देखिए कहे ना हम सरकारी को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो एमएसपी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, कानून की जरूरत नहीं है, आपके कानून के माध्यम से ऑटोमेटिक ही खत्म हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो 3 कानून है उन 3 कानूनों के माध्यम से हमने जो है ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये विपक्ष की एक चाल है। और किसान संगठन हमेशा ही एक बात कह रहे हैं, किसान संगठन हमेशा से मांग करते आ रहे थे कि एपीएमसी व्यवस्था में सुधार करो। हाँ, अभी भी तो कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं ना कि एपीएमसी व्यवस्था में सुधार करो, आड़ती व्यवस्था को सुधारो। मोदी जी आपने तो एपीएमसी व्यवस्था को खत्म कर रहे हो, सुधार थोड़ी कर रहे हो। सुधार के नाम पर जो आप शब्दों का जाल खेल रहे हो वो तो खत्म कर रहे हो। तो ये मोदी जी के जो झूठ एक बहुत शर्मनाक स्थिति है मित्रों। देश के प्राइम मिनिस्टर अभी तक तो मतलब शर्म से ये बात कही जाती थी, लेकिन अब तो जगह जगह जाकर के इस किसानों वाले मामले में जगह जगह जाकर के झूठ बोल रहे हैं। कितनी खतरनाक बात है। और कल तो सीमा लांग दी झूठ की, कह रहे हैं कि विपक्षियों आप इस कानून का क्रेडिट आप ले लो क्योंकि आपके घोषणा पत्र में था, ये मोदी को मत दो, लेकिन आप इसे लागू होने दो। आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 8 साल तक लटकाए रखा, मैंने लागू कर दिया और एमएसपी को लागत के ड्योटा भाव में दे दिया। मोदी जी का इतना नहीं कह रहे, मैं हूं जिसने 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करने का संकल्प लिया है। हालांकि ये बात आंदोलन में थी नहीं, लेकिन चूंकि मोदी जी ने लाई दिया तो जरूर करना चाहिए। अब आप समझिए, स्वामीनाथन आयोग कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वो पूर्ण लागत थी, संपूर्ण लागत जिसे कहते हैं C2, और मोदी जी जो दे रहे हैं ना वो आंशिक लागत है। ये कैसी बात हो गई? 100 रुपए की लागत को 60 दिखा दो और उसका 1.5 गुना 90 कर दो, तब भी 10 रुपए घाटे में। ये संपूर्ण लागत को आपने आंशिक लागत कर दिया और फिर कह रहे हो कि भैया हमने तो देखो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। कह रहे हैं 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे। खुद नीति आयोग की कमेटी ने कहा है कि 2017 में, 2016 में कहा था इन्होंने कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगना करने के लिए कृषि विकास दर 10.4% से प्रतिवर्ष 2017 में कहा था। आज तो 30% से भी ज्यादा चाहिए। मोदी जी के इन 6 सालों में ये 4.1% थी जो घट करके 1.9% हो गई। पिछले 6 सालों की कृषि विकास दर 2% से नीचे आती है औसत रूप से। बताओ मित्रों,
इतना झूठ कोई बोल सकता है कि जो उनकी कमेटी कहती है कि भैया 10.5% विकास दर चाहिए 2017 में, अब कह रहे हैं हम दुगनी करेंगे 2022 में। 4.1 से घट करके हो गई 2%। कैसे कर दोगे? क्या ये देश स्लोगनों से चलेगा? इसलिए मित्रों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये जो झूठ बोले जा रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, विपक्ष की साजिश, क्या क्या बताया जा रहा है, आप इसे समझिए, घरों से बाहर निकलिए। जितना सोशल मीडिया पे ये आप सच बताएं, क्योंकि सरकार के पास एक सिस्टम है पूरा आप तो गोदी मीडिया बोलते हैं आजकल, पूरा सिस्टम है। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो ये सोशल मीडिया ही है। आप इसे प्रसारित करें और एक बार जरूर देखिए, मैं आपको एक यात्रा दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है। तो आप थोड़ी सी इस यात्रा को देखिएगा, देखिए आप यात्रा को देखिएगा कि देखिए कैसे यहाँ रह रहे हैं लोग। मैं बहुत दूर तक, कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक है, आप वो दूर तक देखिएगा कि कैसे जो है ये पूरा आंदोलन चल रहा है। जगह जगह तंबू, जगह जगह यहाँ खुद खाना बना रहे हैं किसान। जगह जगह आप देखिएगा कि यहाँ कंबलों की व्यवस्था की गई है और वॉलंटियर खूब सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ खाने की व्यवस्था, आगे लंगर चल रहा है। तो मित्रों, मेरा सिर्फ इतना ही। ये हमारे पृथ्वीराज जी हैं और आपको इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगेगा। 66 साल की उम्र है। मेरे सबसे बड़े साथी हैं। इन्होंने अभी ये पूरा रिकॉर्डिंग में इन्होंने योगदान दिया है। तो हमारे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से हमारे तो गुरुजी हैं, हम इन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हैं। तो आप देखिएगा कि अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देगी। देखिए कैसे लोग जो है यहाँ एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्थाएं हो रखी है। किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। लोग जो है लाइट की व्यवस्था होगी, जनरेटर चल रहा है। यहाँ देखिएगा कि ये ट्रॉली में सामान रखे हुए हैं। तो मैं चूँकि पूरी दूरी तक तो जा नहीं सकता, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि यह आंदोलन एक जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। और ये तब जन आंदोलन में तब्दील होगा जब गांव-गांव तक ये बात पहुंचेगी। तो एक बार सभी इस बात को जरूर दोहराएंगे कि हमारा एक स्लोगन है, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे और जीतेंगे।